वाह वाह, खीर बहुत स्वीट है और बहुत अच्छी है। जब खीर ऐसे मन से खाई जाए ना तो लोग कहते हैं कि बेबी का आने का टाइम हो गया है। और नानी के आने का भी। तू बार बार क्यों चली आती है? अरे बा, क्या करूं, कहाँ जाऊं? हाँ, अब आप ही बताइए, एक ही बेटी, एक ही समधियाना है, यहीं आना जाना है। वाह, समधियाना आना जाना, ये तो पोएट्री हो गई, वो भी अनुज कपाड़िया के स्टाइल में। तुम्हें भी एक सुनाती हूँ। इरशाद। जब लाइट चली जाती है तो अंधेरा हो जाता है गुप। ए नागिन, अब तो चुप। बा, आपकी पोइट्री भी आपसे ज्यादा गरीब है। बेटी को मिलने आई है ना, तो जा चुपचाप मिल। मॉम, हेलो समधी जी। कैसी बेटा? गुड। ऑल ओके? यस मॉम। पक्का? यस मॉम, 100%। तू सिर्फ बेटी से मिलने तो आई नहीं होगी, अब बता आज और क्या जहर फैलाना है? वाह, राखी अपनी बेटी से मिलने आई है, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? Oh my God, काव्या वर्जन 2.0, नई इम्प्रूव्ड काव्या, पहले से ज्यादा शराफत के साथ। पता नहीं तुम्हारा ये वर्जन कब देखने को मिलेगा राखी। नो 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 काव्या, शरीफ लोग बहुत बोरिंग होते हैं। राखी दवे पे सारे इल्जाम लग सकते हैं, लेकिन बोरिंग होने का इल्जाम कभी नहीं लग सकता। कैसे आना हुआ बेटा? यही बताने आई थी बापूजी कि अहमदाबाद के सबसे अच्छे हॉस्पिटल का बेस्ट स्वीट रूम मैंने डिलीवरी के लिए बुक कर दिया है। मतलब बात सही कह रही थी कि आप अपनी बेटी के लिए यहाँ नहीं आई हैं। क्यों? मर्टिनिटी स्वीट में आप और तोशु रुकने वाले हैं? नहीं ना, ये मेरी बेटी के लिए ही है। क्यों? आपने क्यों किया? हम भी तो कर सकते थे। गोद भराई आपने क्यों की थी? मैं भी तो कर सकती थी, लेकिन हाँ, आप लोगों की गोद भराई जैसा एंटरटेनमेंट नहीं होता, लेकिन क्लास जरूर होता। एनीवेज, वैसे भी पहली डिलीवरी मायके में होती है। मायके में होने का मतलब होता है कि जहाँ माँ देखभाल करती है, तू तो नौकरों को सौंप के काम पे चली जाएगी। तो यहाँ कौन सा आप दौड़ दौड़ के इसकी सेवा कर लेंगी? डिलीवरी के बाद कितना काम होता है बाप जानती है ना, आप चाहेंगी भी तो नहीं कर पाएंगी। पर हाँ, अगर अनुपमा इस घर में होती तो शायद मैं आप लोगों की ये बात मान जाती, लेकिन अनुपमा इस घर में नहीं है। क्या कब से अनुपमा अनुपमा कर रही है? मैं क्या मर गई हूँ? हाँ, मैं किंजू बेबी और उसका बेबी दोनों का ख्याल रख सकती हूँ, आगे भी रखूंगी। ज्यादा इमोशनल होने की जरूरत नहीं है बा। ये बात सच है कि अनुपमा के अलावा इस घर में कोई भी किंजल का ख्याल नहीं रख सकता, ना आप, ना ये न्यू इम्प्रूव्ड काव्या, ना समधी जी और ना ही कोई और। इनफ मॉम। मॉम प्लीज, हर बार सेम बातें क्यों? आपका नहीं पता, लेकिन मैं तो थक गई हूँ। अरे मैं प्रेग्नेंट हूँ, बीमार नहीं हूँ। इस दुनिया में लाखों औरतें प्रेग्नेंट होती है रोज। वो काम करती है, काम पे जाती है, अपना खुद ध्यान रख सकती है, मैं भी रख सकती हूँ मॉम। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। हाँ, मुझे मम्मी की जरूरत है, लेकिन इमोशनल सपोर्ट की बस। फिर हर बार वही सेम बातें क्यों मॉम? मैं कोई 4 महीने की बच्ची नहीं हूँ जिसकी जिम्मेदारी उठाने के लिए आप लोग इतना लड़ रहे हो। और मॉम, मैंने आपको बता दिया था ना कि मेरी डिलीवरी ससुराल में होगी तो ससुराल में ही होगी। और बा, आप हर छोटी छोटी बात पे लड़ती रहती हो। माय गॉड, क्यों? बस कीजिए ना। एक काम कीजिए, आप लोग डिसाइड कर लीजिए कि आपको मेरी खुशी मैटर करती है कि आप डिसाइड कर लीजिए आप लोग। Oh my God, बेटा सुनो, we are sorry, प्लीज पानी पियो। पानी। टेक डीप ब्रेथ्स किंजल, डीप ब्रेथ। पानी पी। Oh God, oh my God, सॉरी बेटा, मैं पागल हो जाऊंगी। सॉरी बेटा, माँ होना तुम्हारी तो मुझे तुम्हारी फिक्र होती है बेटा, इसलिए मुझसे कभी कुछ ज्यादा निकल जाता है। I'm sorry। मेरा भी वही, शेम टू शेम। रिलैक्स, ओके।
I'm okay. I'm okay, Mom. तो ये तय रहा कि किंजल की डिलीवरी अब उसके ससुराल में होगी। हेलो नैन्सी। हाँ, मेरा सामान पैक कर दो, मैं कल से शाह हाउस में शिफ्ट हो रही हूँ। Yeah, you heard it right. Yes, सब के सब। My shampoo, conditioner, multivitamins, facial kit, clothes, all the files please. सब के सब। No, Nancy, साहब वहीं रहेंगे, उन्हें पैक करने की जरूरत नहीं है। Yes, do it. What happened, guys? मैं फोन पे बात करते करते और भी ब्यूटीफुल हो गई क्या? आप सबको मेरी बेटी के मायके जाने पे एतराज था, लेकिन मेरे यहाँ आने पे किसी ने कुछ नहीं कहा। So I assumed कि I'm welcome here, right, समधी जी? वैसे मुझे यहाँ रहने में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, बट क्या करूँ, बात मेरी बेटी की है, होने वाले ग्रैंड चाइल्ड की है, तो बेबी के आने तक बेबी की नानी यही रहेगी। मैं बेबी के लिए बलून्स लाई हूँ। पड़ोस में इतनी क्यूट बेबी आई है और किसी ने मुझे बताया तक नहीं। बस में इतनी अच्छी आंटी आई है और मुझे किसी ने बताया भी नहीं। मैं पड़ोस में नहीं रहती बेटा। मैं भी पड़ोस में नहीं रहती। ये मेरी बेटी का घर है। ये मेरी मम्मी का घर है। हाँ? मम्मी, मम्मी, ये आंटी हमारे घर क्या कर रही है? आंटी मुंह बंद कर लो, वरना मच्छर अंदर घुसकर काट लेगा। आप हमारे यहाँ क्यों आई हैं? जब मैं आपके घर आई तो आपको इतना बुरा लगा कि आपने मुझे एक रात रुकने नहीं दिया, और अब आप मेरे घर आई। जाइए यहाँ से। आप और आपकी लाडली बेटी दोनों की मेरे घर में कोई जगह नहीं है। ये तो क्या कह रही है? मैं तेरी माँ हूँ। अरे ये माँ की नौटंकी बंद करो यार। Oh my God! एंटरटेनमेंट का डबल डोज। नई वाली बेटी का ड्रामा को वॉच लेटर में डाल दिया और अभी पुरानी बेटी का ड्रामा देखा जाए। स्वीटी, पाखी, इट्स पाखी। पाखी, बिहेव योरसेल्फ। ये मत भूलो कि ये तुम्हारी माँ है। ये बात आप मुझे नहीं, मेरी पूजनीय माता जी को याद दिलाइए, क्योंकि इन्हें लगता है कि ये सिर्फ इसकी माँ है। स्वीटी, ओ प्लीज, मैंने आज तक तुमसे ज्यादा बदतमीज और बिगड़ी हुई लड़की नहीं देखी है पाखी। तुम्हारी मम्मी ने एक छोटी बच्ची को फोस्टर किया है तो तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है, लेकिन तुम ये भूल गई जब तुम मेरे लिए अपनी माँ को इग्नोर करके आया करती थी। हाँ, तुम हर 10 दिन में अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से अपना सुर बदल देती हो पाखी। कभी मम्मी की फेवरेट बन जाती हो, कभी पापा की फेवरेट बन जाती हो। जब अपनी जिद पूरी करनी होती हो तब छोटी बच्ची बन जाती हो, और जब बॉयफ्रेंड रखना हो तब अचानक से बड़ी बन जाती हो। और आज अपना यूजुअल मंथली ड्रामा कर रही हो यहाँ खड़े होके।
वो भी एक छोटी बच्ची के सामने। स्लो क्लैप काव्या, जिसने खुद मेरे पापा के साथ अफेयर किया, पूरी फैमिली को धोखा दिया, वो अब मुझे मॉरल साइंस का लेक्चर दे रही है। अपनी सौतन को ना सौतन रहने दो, सहेली मत बनाओ। स्वीटी। पाखी। पापा प्लीज, मैं आपके और आपकी एक्स वाइफ और करंट वाइफ के बीच में नहीं बोलती हूँ, तो आप भी मेरे मैटर्स में मत बोलिए प्लीज। दीदी प्लीज मेरी मम्मी से झगड़ा मत करो। और तू चुप कर, बोल तो ऐसे रहे जैसे तेरी सगी माँ हो। स्वीटी, अक्ल घास खाने गई है तेरी। छोटे बच्चे के सामने कैसे बात करते समझ नहीं है। वाह, नई बेटी के लिए माँ का दिल तड़प उठा, लेकिन बात जब सगी बेटी की आती है तो माँ का दिल पत्थर का बन जाता है। और वो भी कोई ऐसा वैसा नहीं जो किचन में यूज होता है ना, स्लैब पे ग्रेनाइट वाला। उस पे चाहे रोटी बेलो या चटनी पीसो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, बराबर बोली तुम। ये पत्थर का ही है जिससे लग के तू बरसों सोई है, कई रात लिपट के रोई है, जो तुझे जरा से भी चोट लगे तो तड़प उठता है, और तू चाहे कुछ भी खेले बदले में तुझे पत्तुआ नहीं दे पाता। ये पत्थर का ही है। बराबर बोली तू, बराबर बोली तू। लो, शुरू हो गया ड्रामा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।